नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन दोस्तों कल होने की संभावना नहीं है, लेकिन परसों 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरे हनुमानगढ़ जिले में आप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जिले को 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिली है और इसको लेकर 17 सितंबर को बहुत बड़ा अभियान पूरा जिला में चलाया जाएगा। 1 लाख डोज हनुमानगढ़ जिला में लगेगी, जिसमें से अगर मैं आपको तहसील वाइज बताऊं तो किसको कितनी डोज मिली है, कौन सी तहसील को, तो बादरा को 18,000 डोज मिली है, जबकि हनुमानगढ़ को भी 18,000, नौर को 19,000 डोज मिली है, जबकि पीलीबंगा को 16,000 और रावतसर को 12,000, संगरिया को 9,000 और टिब्बी को 8,000 डोज इसके लिए मिली है। और 16 सितंबर को कल इसके लिए प्लान बनेगा और बादरा का जो प्लान कल तैयार होगा दोस्तों 18,000 संभवतः वैक्सीनेशन के लिए, तो वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों 19,000 के लिए जो प्लान बना था 4-5 दिन पहले, उसको लेकर 4 दिन तक वैक्सीनेशन प्लान बनाने पड़े थे 19,000 डोज लगाने के लिए। तो 18,000 डोज है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिन्होंने भी सेकंड डोज जिनको लगनी है, 84 दिन हो चुके हैं कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने लगवाई थी, वो अपनी सेकंड डोज 17 तारीख को ही लगवा ले और इसके लिए देरी ना करें। दोस्तों, आजकल ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ नहीं हो पाती है और इसीलिए 10,000 से ऊपर का प्लान 2 से 3 दिन तक चलाना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुँचे और अपने हिस्से की वैक्सीन लगाए। दोस्तों, कुल मिला के बादरा में अगर जिक्र करें तो 2,26,532 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन के योग्य हैं। और अगर कुल डोज का जिक्र करें तो कुल डोज लगनी है 4,53,064 डोज हमें बादरा तहसील में लगवानी है। तो बादरा तहसील में 4,53,000 डोज लगनी है, लेकिन अब तक बादरा में कितनी डोज लगी है अगर बताएं तो 2,54,886 से अधिक डोज अब तक बादरा में लग चुकी है। अब जब ये अभियान जब वैक्सीनेशन का 18,000 का लगेगा तो उसके बाद में ये आंकड़ा जो है 2.25 लाख तक पहुंच जाएगा। और जो वैक्सीनेशन शेष लगवानी बाकी है, जिनको शेष डोज लगनी बाकी है, उनका आंकड़ा 2 लाख से कहीं कम आ जाएगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम पूर्ण वैक्सीनेशन की ओर अग्रसर है। तो कुल मिला के 17 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचे। इसके अलावा दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम आपको बादरा आसपास की खबरों के बारे में भी बताएंगे और मंडी के भाव के साथ मौसम का मिजाज भी बताएंगे और ज़रूरी समीक्षा भी आज करेंगे। तो अन्य खबरों के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों 17 सितंबर को जो छात्र पेपर देने के लिए अगर कहीं बीकानेर, जयपुर आपको कहीं जाना है तो रोडवेज की बसों में दोस्तों इसके लिए निःशुल्क आपके लिए किराया भाड़ा रहेगा, कोई किराया भाड़ा आपका नहीं लगेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन छात्र जो है ज़रूर करा ले। नौर के लिए शिवाजी बस स्टैंड में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बादरा में बादरा के बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड जो है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बुकिंग खिड़की से। तो इसके लिए दोस्तों कहीं भी आपको अगर जयपुर जाना है, बीकानेर जाना है, और बीकानेर के लिए बादरा से अगर मैं बताऊं तो 17 सितंबर को छात्र जो पेपर देने के लिए बीकानेर जाएंगे उनके लिए श्री हरि ट्रेवल्स की बस जाएगी, उसमें किराया लगेगा। लेकिन अगर सुविधा के अनुसार हमने आपको बताया है, आप कहीं भी जा सकते हैं। रोडवेज बस में आप जाएंगे तो संभवतः आपका किराया नहीं लगेगा। इसके लिए आप बुकिंग सेंटर पर जाकर इसके लिए पता अवश्य कर ले। तो इसी के साथ अन्य समाचारों में दोस्तों आपको मैं बताऊं तो पर्यावरण मित्र संस्थान द्वारा चलाए जा रहे वृक्ष मित्र अभियान के तहत लगातार क्षेत्र में वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। और दोस्तों इसके संचालक हैं सुशील जी खजोतिया। उनकी देखरेख में, उनकी प्रेरणा से विभिन्न विभागों में भी ये जो पौधारोपण का अभियान है वो निरंतर चलाया जा रहा है। और
कल 14 तारीख को दोस्तों विशाल पौधारोपण अभियान इसके तहत चलाया गया था। वो जोधपुर विद्युत ग्रामीण कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण अभियान चलाया गया और ये अभियान सहायक अभियंता गिरिराज जाजोदिया के नेतृत्व में चलाया गया। दोस्तों सभी कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और हर एक कर्मचारी ने एक पौधा लगाया और एक पौधे का देख रेख सार संभाल का संकल्प भी लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पौधे हम लगा देते हैं दोस्तों, उसके बाद में उसमें पानी डालने के लिए नहीं जाते हैं। तो इसको लेकर भी लोगों में जागरूकता आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पौधे लगाना बहुत आसान है। कहीं भी खड्डा खोद के आप पौधे लगा दो, लेकिन उस पौधे की देख रेख कर सार संभाल कर उसको बड़े वृक्ष के रूप में पल्लवित होने के लिए उसमें आवश्यक पोषक तत्व डालने जरूरी है। पानी की सर्वाधिक आवश्यकता पौधों में पड़ती है, तो पानी अवश्य डालें और एक ही पौधा आप चाहे लगाए अपने जीवन में, चाहे 5 पौधे लगाए, 4 लगाए, जितने भी लगाए, लेकिन उसके लिए आप संकल्प लें कि उस पौधे को बड़ा होने तक, तब तक जब तक वो स्वयं जमीन से जो है पानी ना सोखने लगे, इतना बड़ा होने तक आप उसकी देख रेख करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसकी सार संभाल करेंगे। ऐसा संकल्प अवश्य ले। तो कुल मिला के इसी के साथ दोस्तों मैं अगर बताऊं इस अभियान में कौन कौन शामिल थे, तो इस अभियान में गिरिराज जाजोदिया के नेतृत्व में जो हुआ उसमें लक्ष्मी देवी, सतीश जोर्ड, कनिष्ठ अभियंता आशुतोष पांडे, कनिष्ठ अभियंता ये चंद्रमोहन, रोहतास चौधरी, इसके अलावा मुरारी लाल मीणा और अभिषेक श्रीवाल के अलावा राजेंद्र कुमार और मूलाराम, विजेंद्र कुमार, कविता देवी के अलावा शर्मिला, कृष्ण जंगल, कृष्ण कुमार एवं वृक्ष मित्र अभियान के संयोजक सुशील खजोतिया माफ कीजिएगा, इसमें शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों 16 तारीख को कल तारानगर के गोगटिया चारणन गांव में विश्वकर्मा महाराज के मंदिर परिसर में दोस्तों विशाल जागरण आयोजित किया जा रहा है, जिस जागरण में भादरा की चौबे एंड पार्टी जो भजन मंडली है उनके द्वारा भजनों की छटा बिखेरी जाएगी और इसमें मास्टर गायक है विजय प्रकाश चौबे और उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में निरंजन शर्मा भी इसमें प्रमुख गायकार हैं और महेंद्र शर्मा लखा के नाम से मशहूर है, भादरा के गायक हैं, वो भी इसमें भाग लेंगे। कन्हैया स्वामी भी है और इसके अलावा दोस्तों एक बाल गायिका भी है अनुष्का स्वामी, जो कि भजनों की छटा बिखेरेगी। तो इसके साथ अन्य खबरों में अगर मैं आपको बताऊं तो आज मलखेड़ा गांव में शुरू हुई कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन भादरा के युवा नेता और समाज सेवी बजरंग सहारण ने फीता काट कर किया। दोस्तों इसके साथ बलवीर बराला भी मौजूद रहे और होशियार सिंह पूनिया ने भी सामूहिक रूप से फीता काट कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और दर्जन से अधिक टीमें कबड्डी की मलखेड़ा गांव में प्रतियोगिता में भाग ले रही है दोस्तों। और सभी जो प्रथम और द्वितीय आने वाले खिलाड़ी हैं, टीम है, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और ग्रामीणों का भी इनमें बहुत बड़ा योगदान है और बड़ी संख्या में आज भीड़ भी कबड्डी प्रतियोगिता को, मैचों को देखने के लिए जुटी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो अब जल्दी से आपको मंडी के भाव बताएंगे और उसके बाद में आपको मौसम की जानकारी देंगे और छोटी सी एक समीक्षा भी आज करेंगे। तो आज दोस्तों मंडी के भाव में सबसे पहले लेते हैं नोहर मंडी को और नोहर मंडी में अगर अलग अलग फसलों के भाव हम देखें तो चना के भाव 5000 से 5400 की बोली रही चना में और ग्वार में दोस्तों 5600 से 6200 तक की बोली लगी है और सरसों में 7400 से 8049 रुपये तक की बोली लगी, जबकि अरंडिया में 5500 से 6250 रुपये की बोली लगी और गेहूं में 1750 से 1821 तक की बोली लगी, बाजरा में 1600 से 1668 तक की बोली लगी, तारामीरा में 6400 से 6721 रुपये की बोली लगी। नज़दीकी हरियाणा मंडी का जिक्र करें, शिवानी मंडी का, तो दोस्तों शिवानी में ग्वार की उच्चतम बोली रही 6100 रुपये, जबकि नरमा की उच्चतम बोली 6850 रुपये और कपास की उच्चतम बोली 7000 रुपये तक रही और सरसों की 7800 रुपये तक, जबकि चना की बोली 5350, मूंग की बोली 6100 रही और मोट की बोली 6600 रुपये उच्चतम रही
और गेहूं 1850 रुपये के उच्चतम मूल्य तक बोली लगी, जबकि जौ की बोली 2019 तक लगी और बाजरा की 1675 तक, तारामीरा की बोली 6500 रुपये तक लगी। नज़दीकी मंडी सादुलपुर राजगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ चना 5275 से लगभग 5325 तक की बोली लगी है और मूंग में 6200 रुपये तक की बोली लगी है और मोठ में 6800 रुपये तक की, और बाजरा की बोली यहाँ 1550 से 1575 रुपये लगी, जबकि गेहूं की बोली 1925 तक रही और जौ की बोली 1950 तक रही, जबकि ग्वार की बोली दोस्तों 5925 से 6050 तक की देखी गई और सरसों में 7600 रुपये तक की बोली अंतिम देखी गई। तारामीरा में 6600 से 6700 की बोली लगी और तिल में 8500 रुपये तक की बोली लगी। और बरवाड़ा मंडी का जिक्र कर लेते हैं। बरवाड़ा मंडी में 6000 से 6665 रुपये तक नया नरमा बिका और बाजरा की बोली यहाँ 1300 से 1350 रही, जबकि फतेहाबाद मंडी में कपास का जिक्र करें तो 6565 रुपये की बोली लगी और इसके अलावा नया नरमा की बोली देखें तो 6650 की बोली लगी, जबकि सरसा में अगर देखें कपास की बोली तो 6000 से 6695 की रही। और इसके अलावा दोस्तों आदमपुर मंडी का जिक्र कर लेते हैं। आदमपुर मंडी में चना 5150 रुपये तक रहा, जबकि नरमा दोस्तों 6000 से 6755 रुपये तक की बोली लगी और कपास में 6300 से 6600 रुपये तक की बोली लगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य मंडियों का हम जिक्र करें तो फतेहाबाद मंडी का आपको बता ही दिया, सरसा मंडी का भी आपको हाल बता दिया। इसके अलावा मौसम का जिक्र करते हैं दोस्तों। मौसम का मिजाज कैसा रहा? कल हमने जैसा बताया था दोस्तों मौसम में कि बरसात आज नहीं होने वाली है, तो बरसात के लिए ज़रूर यहाँ घटाएं ज़रूर छाई दिन में, लेकिन बरसात नहीं हुई। मौसम विभाग की इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ थी और कुल मिला के दिन में मौसम जो है एकदम खुला रहा, तेज़ धूप भी रही, हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आज नहीं चल रही थी। कल 16 सितंबर के लिए अगर आपको मौसम की जानकारी दें, मौसम का मिजाज कल कैसा रहने वाला है इसके बारे में अगर आपको बताएं तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर देखें तो तेज़ धूप छाई रहेगी और तेज़ धूप के साथ हवा का जिक्र करें तो 14 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इसका मतलब ठंडक जरूर रहेगी। बादल जो है 52% छाए रहेंगे, जबकि तापमान 26 से 31 डिग्री। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, लेकिन मौसम जो है वो खुला रहेगा 12 बजे तक। इसके बाद में दोस्तों शाम को 6 बजे तक 12 बजे से लेके देखें तो बादल जो है 80% छाए रहेंगे। इसके अलावा हवा का रुख भी है 18 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने की संभावना है, जबकि कल यहाँ दोस्तों शाम के समय 0.8 mm बरसात की आशंकाएं व्यक्त की गई है मौसम विभाग द्वारा, जो कि बहुत कम संभावनाएं हैं और 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर कल रहने वाला है। रात्रि का तापमान कैसा रहने वाला है दोस्तों कल के लिए? अगर रात्रि का तापमान हम कल के लिए देखें तो 14 से 29 किलोमीटर के लगभग हवाएं चलेगी और इसके अलावा दोस्तों 59% बादल जो है छाए रहेंगे और तापमान भी 27 डिग्री से कहीं अधिक ही रहने वाला है। तो कुल मिला के कल का मौसम भी एकदम खुला और साफ मौसम रहेगा। कहीं कोई आंधी और बरसात की ज़्यादा संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों आज अगर समीक्षा के लिए हम चुने तो समीक्षा विस्तार से हम अगले कुछ बुलेटिनों में करेंगे, लेकिन बादरा नगर पालिका कस्बा के लिए दोस्तों एक मास्टर प्लान बना था। 2010 से लेकर 2021 तक का मास्टर प्लान बना था बादरा कस्बे में, और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम जो है 1959 के तहत दोस्तों इसको तैयार किया गया था और जिसकी अधिसूचना अगर मैं आपको बताऊं तो 31/5/2022
12 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 31/5/2012 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी मास्टर प्लान की। और दोस्तों, नक्शा में जो मास्टर प्लान का मूल नक्शा होता है उसमें पार्क, सड़कें, खेल मैदान और सरकारी कार्यालयों के अलावा अनेकों ऐसी जो कस्बा का सौंदर्य बढ़ाती है, ऐसी चीज़ें सारी अलग अलग क्षेत्र वाइज दर्शाई गई है। लेकिन मैं एक चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम अगले बुलेटिनों में इसके ऊपर समीक्षा भी करेंगे और एक पूरा का पूरा इसकी एक रिपोर्ट बनाकर हम पेश करने वाले हैं आपके सामने। पिछले 1 दशक से अधिक समय हो चला है दोस्तों, और विभिन्न आसपास भादरा कस्बे के जो कॉलोनियाँ बनी हैं उन कॉलोनियों को विकसित करने का सिलसिला लगातार चल रहा है और पालिका द्वारा कन्वर्ट प्रक्रिया के साथ ही पट्टे देने का काम भी निरंतर किया जा रहा है। और आने वाले 2 अक्टूबर से फिर जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है उसमें भी बड़ी संख्या में भादरा में पट्टे बनाए जाएंगे, जिनमें इन्हीं कॉलोनियों के पट्टे जो है वो ज़्यादा होंगे, जिसको आप आसानी से देख भी पाएंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या इन कॉलोनियों का भविष्य सुरक्षित है? क्या इन कॉलोनियों में निवेश करने वाले लोग जो कि प्लाट खरीद रहे हैं, क्या उनके प्लाट सेफ है, उनकी पूंजी सेफ है? क्या वो उनके मालिक जो है यथावत रह पाएंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के तहत ही मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं कॉलोनियों को लेकर, और उस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे कौन सी कॉलोनी किस प्रकार से जो है वैध है, किसकी 90B हो चुकी है, किसकी नहीं हो चुकी, और दोस्तों कौन सी कॉलोनी का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, कौन सी कॉलोनियों को लेकर आपस में केस चल रहा है और प्रक्रिया जो है कोर्ट के विचाराधीन है। तो ऐसे स्थितियों में दोस्तों, क्या हम अगर कोई प्लाट कॉलोनी में खरीदते हैं तो हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अच्छी तरह से तहकीकात करें कि ये कॉलोनी किस प्रकार से अवैध है, क्या ये कॉलोनी कहीं मास्टर प्लान के एरिया में तो नहीं आती है। अगर मास्टर प्लान की प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ हो गई तो क्या मुश्किलें पेश नहीं आएगी? तो इसी के ऊपर हम आगे अगले बुलेटिनों में कुछ बुलेटिनों बाद में हम विस्तार से इसके ऊपर कवरेज तैयार कर रहे हैं, उसको पेश करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, आज के 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नए बुलेटिन के साथ और नई समीक्षा के साथ। तो कुल मिला के आज हमें इजाज़त दीजिएगा। कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।